क्रिएटिव रिकॉर्ड्स के सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड धर्मशाला के हिडन टूरिस्ट प्लेसेस के सफ़र पे। धर्मशाला खुद तो खूबसूरत है ही, लेकिन धर्मशाला के आसपास कुछ और भी खूबसूरत जगहें हैं जो धर्मशाला को एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बना देती हैं। धर्मशाला के आसपास कुछ जगह हैं जैसे खरोटा, अगंजर महादेव, ग्योटो मोनेस्ट्री और तपोवन। तो दोस्तों, इन सब जगहों के वर्चुअल टूर पे तो हम आपको ले ही चलेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे भी कि बेस्ट वे में आप इन जगहों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल क्रिएटिव रिकॉर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव रिकॉर्ड्स में आपका स्वागत है और हूँ मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों, जब भी धर्मशाला की बात आती है तो ब्लॉग हमारा आज का जो भी है आप समझ चुके होंगे कि आज का ब्लॉग मैं धर्मशाला के ऊपर बना रहा हूँ। तो जब भी धर्मशाला की बात आती है तो हमारे जहन में एक जो प्लेसेस हैं घूमने के वो हमारे जहन में आते हैं। जैसे बागसुनाथ हो गया, स्टेडियम घूम लिया, धर्मशाला घूम लिया, नड्डी चले गए। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो हिडन प्लेसेस हैं धर्मशाला के, जिनके बारे में अमूमन जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं काफ़ी कम जानते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम वैसे ही इसी तरह के कुछ एक प्लेसेस के बारे में आपको बताएंगे। उनमें से एक है खड़ौता। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको धर्मशाला में खड़ौता के बारे में बताते हैं कि खड़ौता प्लेस कहाँ पे है, किस तरह से वहाँ पे पहुँचा जाता है। देन उसके बाद हम आपको अगंजर महादेव के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ। The Kharota Valley are the best camping place on top of hills. Is the best things to explore nature in this way. This spot is situated at approximately 8 km from town Dharamshala. This spot is more popular among the locals. The scenes of nature from these points are magnificent. Hence, you can make a halt at any place to enjoy the views of Dholadhar Hills. Low clouds, mist and frequent rains add to the beauty of this place. Generally, this beautiful Himalayan Kharota village has had the pleasure and honor of being the residence of its holiness. खड़ौता से आने के बाद अब हम पहुंचे हैं अगंजर महादेव के प्रांगण में, जो खनियारा में ही पड़ता है। मंदिर में पहुंच के काफ़ी सुकून यहाँ पे हमें मिल रहा है। आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे अगंजर महादेव प्रभु के, साथ में आपको नदी का व्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। धर्मशाला से 9 किलोमीटर तथा मैक्लोडगंज से 16 किलोमीटर दूर खनियारा गांव में अगंजर महादेव जी का मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है, जहां पर 500 वर्षों से लकड़ी में आग लगातार मंदिर में जलती रहती है। अगंजर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अर्जुन कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे
तो भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए तथा कौरवों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यह मंदिर घने जंगलों, पहाड़ों और पानी के झरने के बीचों बीच बसा है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू रिलैक्स एंड कैप्चर द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग माउंटेन्स। अगंजर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ग्योटो मोनेस्ट्री, जो यहाँ पे योलकंठ के पास ही पड़ती है। तो खनियारा के रास्ते से ही हम बाया रकड़ होके ग्योटो मोनेस्ट्री जाएंगे। तो आपको ले चलते हैं ग्योटो मोनेस्ट्री में। आगे का व्यू, ग्योटो मोनेस्ट्री कैसी दिखती है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहें।
The Kyoto Monastery is one of the most famous monastery and specializes in the study of tantric meditation, tantric ritual arts, and Buddhist philosophy. It is founded in Tibet in 1474 by the main disciple of first Dalai Lama. After the communist Chinese invasion of Tibet in 1959, the monastery was re-established in India. दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं क्योटो मोनेस्ट्री में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मोनेस्ट्री है, साथ में यहाँ लाइब्रेरी है इनकी। यहाँ पे बुद्धिस्ट जो बच्चे हैं इनके वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उन्हीं के स्कूल्स हैं, उन्हीं के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। और उन्हीं के पीछे देख सकते हैं आप हॉस्टल हैं, बच्चे यहीं पे ही रहते हैं और साथ में यहीं पे ही जो बुद्धिस्ट कल्चर की जो एजुकेशन है वो लेते हैं। शायद मोनेस्ट्री अंदर से खुली है तो हम अंदर जाके आपको अंदर का व्यूज़ बताएंगे। Visitors can take part in prayers here on every Wednesday and Saturday. Buses are available from the main bus stand at Dharamshala to this monastery. क्योटो मोनेस्ट्री जाने के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन, जहाँ पे विधानसभा हिमाचल प्रदेश की भी है। तो क्योटो मोनेस्ट्री यहाँ सिद्धबाड़ी से थोड़ा सा ही आगे जाके हम टर्न लेंगे नीचे की तरफ। तो आगे का व्यू हम आपको तपोवन जो है वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप निकला है इस वक्त और थोड़ी सी भी बिना एसी के यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। तो आई होप तपोवन में वहाँ पे थोड़ी सी धूप से हमें निजात मिलेगी। तो चलो दोस्तों, आगे का सफ़र अब हम आपको तपोवन में दिखाएंगे।
भारत के एक हिंदू आध्यात्मिक नेता तथा शिक्षक बालकृष्ण मेनन द्वारा स्थापित तपोवन धर्मशाला का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस आश्रम का नाम बालकृष्ण मेनन के गुरु स्वामी तपोवन के नाम पर पड़ा। बिंदु सरस नदी पर स्थित यह स्थान चिन्मय ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ हनुमान जी की 9 फीट ऊंची मूर्ति पर्यटकों का हमेशा स्वागत करती है। जो कोई भी आध्यात्मिक पक्ष का पता लगाना चाहते हैं, उन पवित्र साधकों के लिए तपोवन जाना बहुत ही आवश्यक है। यह इस तरह की जगह है जो अधिकांश तौर पर यात्रियों और पर्यटकों द्वारा अनदेखी की जाती है, लेकिन जो लोग वास्तविक और पर्याप्त रूप से कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें वास्तव में इस जगह पर आना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी सफ़र पे। टिल देन, बाय बाय।